अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? खैरियत से हैं, मज़े में हैं? मैं भी ठीक-ठाक, बिल्कुल खैरियत से। और इस वक्त मैं आ चुकी हूँ मीना बाज़ार। तो बस मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे भतीजे की मेहंदी है, तो बस उसी हिसाब से मुझे अपनी भाभी के लिए और भतीजे के लिए कपड़े लेने थे। और ये मेरी काफ़ी पुरानी शॉप है मीना बाज़ार पे, जहाँ से मैं हमेशा ही अपने कपड़े, अपने बच्चों के कपड़े लेके जाती हूँ। तो बस मैंने टाइम की कमी की वजह से फटाफट ये सोचा कि इन्हीं की शॉप पर जाऊँ और जो भी मुझे सूट कंफर्म है, मुझे पसंद है, बस वो ले लूँ। तो ये मैंने एक सूट अपनी भाभी के लिए लिया, क्योंकि ये बहुत प्यारा सूट है और बहुत अच्छी इसकी एम्ब्रॉयडरी, बहुत प्यारा सा कलर। इस टाइप का सूट मेरे पास भी है ब्लैक कलर का, तो मैंने कहा उनको तो ब्लैक नहीं देना क्योंकि शादी का मौका है, तो इस वजह से मैंने उनको ये कलर दिया। और फिर वहाँ से उठी तो अपनी दूसरी वाली शॉप पर आ गई, जेंट्स की शॉप पर। इनकी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी वैरायटी इनके कपड़ों की। और यहाँ से मैं तकरीबन जो है 10-10 सूट, 20-20 सूट अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड के यहीं से लेकर जाती हूँ। तो ये भी मुझे काफ़ी मतलब कि 10-12 साल से जानते हैं और प्राइस भी बहुत अच्छे देते हैं मुझे। तो बस मैं इनकी शॉप पर आ गई और एक सूट मैंने यहाँ से अपने भतीजे के लिए लिया। बाकी और एक्स्ट्रा मुझे कुछ भी नहीं लेना था, क्योंकि आज ही तकरीब है और तैयारी भी करनी है। तो बस जब मैं मीना बाज़ार में आ गई तो मैंने कहा अब यहाँ तक पहुँच गई हूँ तो मेहंदी भी लगवा लूँ। ये अच्छा मौका है, वरना घर जाने के बाद फिर ये होगा कि और 10 काम होंगे और मेहंदी रह जाएगी। तो बस मैंने मेहंदी भी लगवा ली और मेहंदी इस बच्ची ने माशाल्लाह बहुत अच्छी लगाई। बहुत फ़ास्ट इसके हाथ चलते हैं और बहुत फिनिशिंग से बहुत प्यारे डिज़ाइन बनाए इसने। तो ये मुझसे बातें भी कर रही है कि आंटी आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? मैंने कहा बस आज मुझे बहुत जल्दी है, जल्दी जाना है। वरना वो कह रही थी कि आप पैरों में नीचे भी लगवा लें। मैंने कहा नहीं, बस इतनी बहुत है। तो बस ये सारी तैयारियां करने के बाद जब शाम हुई तो हम लोग आ गए मेहंदी की रस्म में। और कपड़े वगैरह और तैयारी वगैरह मैंने आप लोगों को पहले इसलिए नहीं दिखाई कि एक तो पूरा दिन लाइट नहीं थी, लाइट ने बहुत तंग किया आज। और यकीन करें कि जब कहीं किसी तक़रीब में जाना हो और लाइट नहीं हो तो दिमाग वैसे ही सुन्न हो जाता है। तो बस जल्दी जल्दी से तैयार होकर, और ये आज मुझे मेकअप और तैयार पूरा मेरी बेटी अरहमा ने किया है। माशाल्लाह बहुत अच्छा मेकअप करती हैं वो, और बहुत ज़बरदस्त तैयार कर दिया उन्होंने मुझे, वरना मुझे यूँ लग रहा था कि पार्लर जाना होगा। लेकिन बहुत अच्छी से तैयारी हो गई मेरी। और आपको पता है कि जब घर में हो फंक्शन तो फिर इसी हिसाब से बंदे को हर कुछ करना होता है, हर चीज़, यानी कि चूड़ियाँ भी, मेहंदी भी, चप्पल भी, कपड़े भी, सारी चीज़ें होनी चाहिए और बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। ये देखिए मेरी बेटी अलीना, ये माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही हैं और बहुत प्यारा सा इनका सूट, बहुत प्यारा इन्होंने हेयर स्टाइल भी बनाया। और आज इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। अल्लाह मेरी बच्चियों को ज़िंदगी दे, बहुत अच्छी बच्चियाँ हैं मेरी। और साथ सहरिश भी, उसने भी मेरी बहुत हेल्प करवाई कि मामा आप ये पहन लें, ये मैचिंग हो रही है, इस तरह कर लें। और अलीना ने अपनी सारी चीज़ें निकाल निकाल कर मेरे आगे रख दी कि मामा आपको जो भी पसंद है, जो भी अच्छी लग रही है वो आप पहने, आप अच्छी लगेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। और ये बेटियाँ यही होती हैं और इसी वजह से बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरी बहू भी अच्छी है। और ये देखिए मेरी जन्नत को मैंने जो है वो वेदर के हिसाब से कपड़े पहनाए, क्योंकि ठंड बहुत है। और फिर आपको पता है बच्चों को सर्दी लगे तो रोना धोना और शोर शराबा करते हैं। तो मैंने कहा बस आप इसको जो है ना गर्म कपड़े पहना दो ताकि ये सेफ़ भी रहें और इनको ठंड भी ना लगे। और ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि अब मेहमान आना शुरू हुए हैं। अभी काफ़ी जो है वो सेटिंग हो रही है इनकी। और ठंड इतनी है कि मैं कहती हूँ कि बस हम लोगों पे आफरीन है कि हम सर्दी में अपनी फ़ैशन को देखते हैं और अपनी शॉल और अपनी चादर और दूसरी चीज़ें भूल जाते हैं। बस ये है कि हमें फ़ैशन पूरा करना है, ठंड जाए भाड़ में, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप यकीन करें कि जब मैं हॉल में पहुंची तो उस वक्त तो इतना कुछ फ़ील नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे रात होती गई, टाइम गुजरता गया तो बहुत सर्दी हो गई थी और यूँ लग रहा था जैसे कुल्फ़ी जम जाएगी। तो बस यही सब चल रहा था और मैं अपने हस्बैंड से बातें भी कर रही थी, उनको बता भी रही थी। और मेरे हस्बैंड काफ़ी जॉली से हैं, बहुत अच्छे मूड में होते हैं और बहुत, यानी कि सबको देखकर उनसे मिलना, उनसे बातें करना, उनको मतलब कि हेलो हाय करना और मज़ाक भी करना। मज़ाक इस कदर करते हैं कि हर कोई बस इनके पास आने से घबराता है कि बस हमारी वाट लग जाएगी इनके पास। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। और फिर जो है वो मैं ये भी देख रही थी कि अब जो है सब ने आना शुरू कर दिया है, टेबल और चेयर अब जो है वो रिज़र्व हो जाएगी। तो उस हिसाब से मैं बैठ गई और मेरी बच्चियाँ बार बार मुझे कह रही हैं कि मामा आप इतनी अच्छी, इतनी प्यारी लग रही हैं, इतनी तैयार होकर आई हैं, तो खड़ी हो जाएं, थोड़ी सी आपकी वीडियो बनाऊं।
तो बस उन्होंने जिस तरह उनकी समझ में आई वीडियो बन गई, बना दी। और शादियों में तो आपको पता है कि हर कोई बिज़ी होता है, सबको अपनी अपनी वीडियो की, अपनी अपनी टिकटॉक की और अपनी अपनी फैमिली की क्लिप्स लेनी होती हैं, वीडियोस बनानी होती हैं। तो बस मेरे साथ भी ये हो रहा था, मैंने बच्चियों को पकड़ के कभी मोबाइल दे दिया, कभी अलीना ने बना दी मेरी वीडियो। अलीना भी बहुत मेरे साथ करती हैं, बहुत वो करती हैं कि मामा का जो है वो व्लॉग बनेगा तो मामा आप इस तरह हो जाएं, इधर हो जाएं। तो बस यही सब हो रहा था और हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया मेहंदी में। आज मेहंदी है और फिर कल इंशाल्लाह इनकी बारात भी है। तो बस यही देख रही थी मैं कि गैप बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, लड़कियों की शादी होती है तो आपको 2-3 दिन का गैप मिल जाता है कि वो माइयों बैठती हैं तो फिर 2-3 दिन का गैप होता है, फिर बारात होती है। लेकिन लड़के की माइयों हो या मेहंदी, बिल्कुल भी गैप नहीं होता, क्योंकि अगले दिन ही उन्हें जाना होता है। और बहुत आफरीन उन लड़कों पे जो फिर भी मैंने ऐसे भी देखे हैं जो 2 से 3 दिन मेहंदी और माइयों के बाद भी जो है वो गैप रखते हैं और पता नहीं किस तरह घर में बैठते हैं। बैठते तो खैर नहीं होंगे, लेकिन ये कि गैप होता है उनका। हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं होता, हमारे यहाँ बस एक दिन का ही होता है सब कुछ। और ये मेरी भतीजी हैं जो मेरे साथ खड़ी हैं और अरमा ने मुझे पीछे कर दिया कि आपकी बैग की डिज़ाइनिंग दिखाऊं, आपका सूट दिखाऊं। तो ये बैग की डिज़ाइनिंग देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत और कितनी हैवी है। बहुत ही मेरा हैवी सा सूट है, बॉटल ग्रीन कलर का, और इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है मैरून कलर से और बहुत ज़बरदस्त टेल स्टाइल में है ये। फाइनल जो है वो मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकी, पहले मुझे इसकी वीडियो सूट की बना लेनी चाहिए थी, लेकिन गलती हो गई, फ़र्स्ट टाइम बनाई है। तो बस जो भी जितना भी मुझे समझ आया मैंने बना दी और आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरा सूट, मेरा स्टाइल सब कुछ कैसा लग रहा है और मेहंदी की तकरीब आप लोगों को कैसी लगी। तो ये देखें, ये फ़ाइनल लुक उन्होंने दिखा दिया और ये बहुत प्यारा सा है। इसमें जो है ना काफ़ी अच्छे बिट्स लगे हुए हैं आस्तीनों पे और नीचे दामन पे। और ये बिल्कुल बहुत ही मतलब कि हैवी, इतना कि ना बैठा जा रहा था ना उठा जा रहा था, बस यूँ लग रहा था उलझ रही हूँ मैं कपड़ों में ही। और जन्नत को भी संभालना था, बस ये सारी चीज़ें चल रही थी। और अब जो है एंट्री का टाइम हो गया है, तो एंट्री के हिसाब से बच्चों ने डांस करना शुरू कर दिया। सब एंजॉय कर रहे हैं, फुल एंजॉय। और हमारे यहाँ ऐसे ही एंजॉय होता है। आज तो बाजी नहीं है हमारी, वरना वो स्टेज पर आ जाती हैं और फिर आते ही उनका जो डांस शुरू होता है तो उनको देखकर दूसरों को भी जो है वो शौक़ चढ़ता है, जोश बढ़ता है और फिर सारे ही आ जाते हैं। लेकिन आज वो नहीं है, तो उनकी कमी बहुत महसूस हो रही है। और ये लड़कों ने, दोस्तों ने, भाइयों ने, सब ने मिलकर भंगड़ा डाला और इस तरह इनकी एंट्री हुई। अब जो है वो दुल्हन वाले भी आने लगे हैं, तो अब थोड़ी सी देर में इंशाल्लाह जैसे ही एंट्री होगी तो फिर खाना भी खुल जाएगा और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि खाने में क्या था और लोगों ने किस तरह खाने की जो है वो क्या कहना चाहिए उसको, कि मतलब कि बस खाने पे लूटामारी करनी शुरू कर दी। तो ये मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने काफ़ी लोगों को बोला भी कि इस तरह नहीं होना चाहिए। टेबल पूरी आप लोगों ने जो है वो यूँ लग रहा है जैसे कि बस अभी खाना आया है और दोबारा आएगा ही नहीं। तो बस ये शादी ब्याह में लोगों को पता नहीं क्या है, वो ये कहते हैं कि फटाफट से जो भी मिले बस अपनी अपनी टेबल पे जाओ। खैर जी, ये तो होता है। और ये है मेरी भाभी, ये भी आ गई साथ। और मेरी बन रही थी उस वक्त वीडियो, मैं वीडियो बना रही थी। मैं इस वक्त यहाँ आगे नहीं आ सकी क्योंकि मैं पीछे ही खड़ी थी एंट्री के लिए और बिल्कुल डांस के लिए नहीं आ सकी। तो बस ये जितनी जितनी भी क्लिप्स हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग देखें। और मैंने सोचा था कि पूरी वीडियो अच्छी तरीके से बन जाएगी, लेकिन आपको पता है कि फिर शादियों में फिर हर किसी से मिलना, बातें करना, किसी के साथ बैठना, किसी की सलाम दुआ करना, तो उसमें टाइम लग जाता है और फिर सही तरीके से वीडियो बन नहीं पाती। और बस यही बन रही थी। ये मेरा भतीजा है अज़मत, और जो इनके साथ खड़ी हैं ये मेरी भतीजी हैं अरीशा, और साथ इस साइड पे जो हैं ये मेरी भाभी हैं। और ये जो मेरी भाभी हैं ये मेरी बचपन की दोस्त, मेरी हमराज, मेरी फुप्पो की बेटी और फिर उसके बाद मेरी भाभी। तो इतने सारे रिश्ते हैं इनके और मेरे। और आपको पता है जब इतने सारे रिश्ते हों तो फिर उसमें थोड़ा बहुत उलझाव भी आ जाता है और फिर टाइम के साथ साथ उसको सुलझाना भी पड़ता है। तो जी, हम हमेशा ही उलझ जाते हैं और फिर टाइम से सुलझ भी जाते हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि बस हमारे रिश्ते, इतने सारे रिश्ते एक साथ मिक्स होकर बहुत अच्छी तरह गुजर रहे हैं और अल्लाह पाक आगे भी इसी तरह गुजारे। और मैं कहती हूँ वो रिश्ते ही क्या जिसमें हल्की फुल्की नोक झोंक ना हो, नोक झोंक के बाद जो मजबूती आती है वो पहले से भी ज़्यादा डबल होती है। तो बस ये देखें सब स्टेज पर आ चुके हैं और एंट्री के बाद ये सब
सिलसिला अब शुरू हो गया है और दूसरी साइड पे खाना भी शुरू हो चुका है, क्योंकि लोगों ने तो फिर जाना होता है जल्दी। घर वाले तो लेट नाइट तक ये सब सिस्टम प्रोग्राम सारे कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन जो दूर से आए हुए लोग हैं फिर वो वेट नहीं कर पाते, उन्हें जाना होता है। तो बस उसी हिसाब से खाना भी स्टार्ट हो गया और मैं इतनी ही वीडियो बना सकी हूँ। बाकी तो बहुत सारी वीडियोस थी, लेकिन मैंने कहा जो मेन है वो दिखा दूँ आप लोगों से, वो शेयर कर दूँ। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो शायद आप लोगों को अच्छी ना लगें, या वीडियो में बनाते हुए या एडिटिंग नहीं करती हूँ मैं, तो बस इस तरह से जो भी है जैसा भी है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। और ये मेरी बेटी अरहमा है, ये इन्होंने ही मुझे आज तैयार किया है और ख़ुद भी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, लेकिन अपनी शक्ल ये कैमरे में और मोबाइल में इस तरह छुपा लेती हैं। जब भी मैं सामने आती हूँ तो बस इनको यही लगता है कि मामा मेरी ना बना दें, तो बस मैंने कहा चलो आप अपनी आराम से बनाओ, मैं आपकी नहीं बनाती। और जी ये देखें खाना स्टार्ट हो चुका है, सब लोग खाने के लिए अपनी अपनी चेयर से उठकर डाइनिंग तक आ चुके हैं। और डाइनिंग पर आने के बाद ये देख लें कितना हशर नशर ख़राब किया हुआ है, और यूँ लग रहा है जैसे खाने के साथ लड़ाई हो रही है। तो बस ये लड़ाई ये झगड़े भी थोड़ी देर के होते हैं और ख़ुशी के होते हैं, उसके बाद सब सेट हो जाता है। तो जी खाना स्टार्ट हुआ, सब ने खाना खाया, उसके बाद हम लोग तो अभी बैठे हुए थे। फिर थोड़ी देर बाद मैंने भी खाना मंगवा लिया कि आप लोग ले आओ, और फिर खाना खाने के बाद हम भी रस्म कर लें, क्योंकि अब काफ़ी रात हो रही थी और फिर जन्नत को नींद आ रही थी, ठंड भी हो रही थी, सबको ही लग रही थी। तो मैंने कहा बस अब खाना खा लो और फिर स्टेज पे चलो। तो बस अब हम आ गए स्टेज पर, और ये देखिए मेरे हस्बैंड हैं, ये सैरिश हैं, और ये मेरा भतीजा है। बहुत खुशी की बात है, आज इनकी माशाल्लाह मेहंदी है, कल बारात है, उसके फिर एक दिन के बाद इनका वलीमा है। तो मैं दुआ करूँगी और आप सब भी दुआ करें कि अल्लाह पाक इनको इनकी नई ज़िंदगी में हज़ारों खुशियाँ दे, कामयाबी दे। और सबसे बड़ी बात ये है कि माशाल्लाह कामयाब तो ये हैं अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा इनका फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर, क्योंकि इनकी भी जियो मोबाइल में मोबाइल की शॉप है। मेरे बेटों के साथ ही, बेटियों की अलग है, इनकी अलग है, और सारा दिन ये एक साथ होते हैं। सारी इनकी बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत फ्रेंडशिप, बहुत प्यार। तो अल्लाह पाक इसको भी बरकरार रखे, कायम रखे। और साथ साथ मेरी दुआ है कि ज़िंदगी में हर वो खुशी जो इन्होंने सोची हो, मांगी हो, अल्लाह पाक इनको दे। आमीन सुम्मा आमीन। और जी बाजी नहीं है तो रस्म मैंने की। हमारे यहाँ इस तरह की रस्म होती है। अच्छा ये डायरेक्ट जो है ना सर पर लगाते हैं, ये हल्दी मेहंदी जो भी होती है, तो अपने सर पर लगाकर फिर दूल्हे के सर पे लगाते हैं। तो मैंने कहा मेरा तो इतना मेकअप है, तो मैंने यूं ही फेक बना दी। अपने सर से टच किया, उनके सर से टच किया, मैंने कहा बस ये बन गई, ये हो गई रस्म। और जन्नत भी आ गई हैं, साइम भी आ गए, ये मेरी इर्ज़ा जानी भी आ गई। और इर्ज़ा जानी को देखें बड़ी मुश्किल से आज इन्होंने ये धोती शलवार पहनी है, वरना इनका यही था कि मैं नहीं पहनूंगी, मुझे ये सूट नहीं पहनना। लेकिन मैंने बहुत इनको समझाया, मनाया कि आप इसमें बहुत अच्छी लगोगी, बहुत प्यारी लगोगी, और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं मेरी शहज़ादी इर्ज़ा जानी। तो बस इस तरीके से हमने ये रस्म भी कर ली, सब कुछ हो गया। और अब कल की लगी है फ़िक्र कि कल फिर जल्दी जल्दी करके और सारे काम निपटा के फिर बारात में शामिल होना है। तो बस यही सब कुछ है। और ये मैंने जो सूट पहना है ये मेरे बेटे साइम की मेहंदी का है। मैंने कोई भी कपड़े किसी के भी न्यू नहीं बनवाए, क्योंकि एक एक दफ़ा के ही ये पहने हुए कपड़े हैं, और फिर ये इतने महंगे सूट होते हैं, रख दिए जाते हैं। तो मैंने कहा चलो एक दफ़ा और पहन लो, उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए मैं दूसरा सूट बनवा दूँगी। तो आप यकीन करें कि अलमारी में इस टाइप के कपड़े बस भरे हुए हैं शादियों वाले, और एक दफ़ा पहनने के बाद कोई उनको टच ही नहीं करता। यही होता है कि इस पे भी मूवी बन गई, इस पे भी तस्वीर बन गई। तो बस ये चीज़ें तो आपको पता है आजकल लोगों के लिए कितनी मुश्किल हो गई है। तो बस मैंने किसी के भी कोई भी कपड़े नहीं बनाए, मैंने कहा सबने यही पहनना है, और सबने पहन भी लिया। ये अच्छी बात है कि अब दूसरी बार में कीमत इनकी पूरी हो गई। और कल भी जो मैं सूट पहनूंगी वो भी साइम की बारात का ही पहनूंगी, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। और ये अच्छी बात है कि इस बार मुझे ज़्यादा शॉपिंग या ज़्यादा ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बच्चों ने आराम से मेरी बात मान ली, और मेरी ये जो है शादी की इवेंट खुशी खुशी हो रही है। तो जी आप सबको कैसी लगी मेरी आज की ये तकरीब, और कैसा लगा मेरा आज का सूट, मेरा लुक, लाजमी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ मैं इस दफ़ा आप लोगों को नहीं बोलूँगी, क्योंकि इसके बाद आएगा मेरा बारात का व्लॉग और फिर वलीमे का इंशाल्लाह। तो जी कैसी लगी आप सबको मेरी वीडियो, लाजमी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आप सबके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी।